तो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स सब्सिडरी पार्ट 2 का वीवीआई क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में 100% आप लोग स्कोर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप लोगों को 3 ग्रुप में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ग्रुप बी के वीवीआई क्वेश्चन को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ऐसे ही नहीं किसी कोई भी क्वेश्चन को बता दिए। पूरे 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लगभग 7 साल का क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखा जाता है। पहले तो 2-4 बार, और फिर उसमें से देखा जाता है कौन कौन क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, और बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। और इस क्वेश्चन के एक परीक्षा में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना मतलब कि ये नहीं कि इसे जैसे अगर आप लोग मार्केट से खरीदना जाइएगा टॉप 10 क्वेश्चन, तो आप लोगों को सेम टू सेम कोई ईयर का, कोई भी ईयर, किसी साल 19 का, किसी साल 18 का, सीधा वही सेम टू सेम प्रिंट कर देता है। बस वो अपना जो भी पब्लिकेशन का, उस पब्लिकेशन का मुहर वगैरह लगा के मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को तैयार करने में मेहनत लगता है, इसलिए आप लोगों को पता होगा, जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते होंगे, कि मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बताती हूँ उससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। इसकी वजह यही है कि ये पूरी मेहनत से बनाया जाता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और इसको अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, बहुत कम ही 7-8 क्वेश्चन बताऊंगी। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप लोग आसानी से एग्जामिनेशन में 100% तक स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, फिजिक्स सब्सिडरी पार्ट 2 का एग्जामिनेशन जो होता है वो आप लोगों को 75 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और 25 का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। तो 75 मार्क्स के तो थ्योरी होते हैं, चलिए ठीक है। इसमें से आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होता है सब्सिडरी पेपर में, और ऑनर्स पेपर में उन लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो जो स्टूडेंट पासिंग मार्क्स लाना मतलब कि लाने का सिर्फ रहता है, तो उनको मैं बता दूँ, आप लोगों को पास करने के लिए 23 मार्क्स चाहिए फिजिक्स सब्सिडरी के थ्योरी में, ठीक है। सिर्फ थ्योरी में आप लोगों को 23 मार्क्स चाहिए होता है। आप लोगों को 3 ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप बी होता है, और एक ग्रुप सी होता है। ग्रुप ए से आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को 1 क्वेश्चन बनाना रहता है। ग्रुप बी में आप लोगों को 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन बनाना रहता है। और ग्रुप सी में आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप बी देखने वाले हैं। ग्रुप बी में से आप लोगों को एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप लोग को 3 क्वेश्चन बनाना रहता है। अगर आज के वीडियो में मैं जितना बता रही हूँ उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना पाइएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। बस ये मत बोलिएगा एग्जामिनेशन के दिन किसी पूरा मतलब कि पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 3 आप लोगों को बनाना रहता है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, और मैं सारे क्वेश्चन के सामने ईयर भी लिख दी हूँ, ताकि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन कितना ज़्यादा बार रिपीटेड है। चलिए देखिए, और फिजिक्स में आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें सेम टू सेम रिपीट कर देता है। अगर टेंशन भी लेना है तो केमिस्ट्री सब्सिडरी में ले सकते हैं। ऐसे में केमिस्ट्री सब्सिडरी में भी आप लोगों को टॉपिक गेस करके बता दी हुई कि ये सारे टॉपिक अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसमें मैं क्वेश्चन गेस नहीं की थी, टॉपिक गेस की थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। तो अगर केमिस्ट्री सब्सिडरी पार्ट 2 का वीवीआई क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी पार्ट 2 वीवीआई क्वेश्चन बाय सुप्रिया एजुकेशन हब डालिएगा तो आप लोगों को वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ जीएम काउंटर। तो जीएम काउंटर के बारे में आप लोगों का इसका प्रिंसिपल बताना है, इसका वर्किंग बताना है, फिर डायग्राम वगैरह बना के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था, 2017 में आया था, 2015 में आया था, फिर 2022 आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है 20 से 23, वो भले ही एग्जामिनेशन 23 में हो, क्योंकि सेशन तो लेट है, ठीक है। सेशन आप लोगों का लेट है, तो कुछ मंथ में तो आप लोगों का फरवरी मार्च तक तो आप लोगों का एग्जामिनेशन भी होगा पार्ट 2 का, टाइम बहुत कम ही। और तो आप लोग का एग्जामिनेशन जो है वो 22 का ही है। तो 2020 में भी आया, तो 20 में आया तो 22 में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और 21 में नहीं आया हुआ है तो चांसेज है कि 22 में आएगा, ठीक है। तो आप लोग जीएम काउंटर को अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आप लोगों का क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 में आया था, 16 में आया था, ठीक है, और 18 में भी आया था। जहाँ तक मैं ट्रांसफार्मर एक नीचे शॉर्ट नोट्स में भी लिखी थी, वहाँ देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर कहाँ गया,
अच्छा नहीं लिखे, चलिए ये मतलब 2016 और 20 में आया था। फिर आप लोगों का ये जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं 2016 में आया था, 18 में आया था, 20 में आया था, मतलब हर एक साल छोड़ के रिपीट कर ही रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस थ्योरी ऑफ मिल्टन वाइल्ड ड्रॉप मेथड। तो देखिए ये आप देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ ना इवन ऑड, आप लोग देख सकते हैं ना 16 में भी आया, 18 में भी आया, 20 में भी आया, तो कोई कोई अगर गेस करेगा तो बोलेगा कि हाँ 2022 में भी आएगा। लेकिन क्वेश्चन तो मैं सेट नहीं की क्योंकि 100% फिर भी बोल सकती हूँ। मैं तो बस क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता सकती हूँ ना। तो आप लोग देख सकते हैं 16 में भी आया, 18 में भी आया, 20 में भी आया, तो 22 में भी आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप लोगों को जीएम काउंटर अच्छे से कर लेना है, फिजिक्स सब्सिडी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जीएम काउंटर कर लेना है, ट्रांसफार्मर कर लेना है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन का भी पीडीएफ बनाई हुई है, वो भी आप लोग अगर चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। जीएम काउंटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, फिर मिल्टन वाइल्ड ड्रॉप मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ, जो मिल्टन वाइल्ड ड्रॉप मेथड है ना चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग देख सकते हैं ये CRO 16 में आया, 18 में आया, 20 में ना आके ये 21 में आया, तो फिर 22 में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी इसको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस रिस्क नहीं लेना है ना थोड़ा बहुत, इसको कर, इसमें जो भी क्वेश्चन बताई हुई है ना इसको कर लेना है, एक भी मत छोड़िएगा, ठीक है। CRO इसको भी कर लेना है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ CRO। फिर हम लोग के राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, फिर देखिए पेल्टियर एंड थॉम्सन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक सीबैक इफेक्ट भी है, उसको भी अगर मर्जी होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन पेल्टियर और थॉम्सन इफेक्ट तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पेल्टियर कोफिशिएंट और थॉम्सन कोफिशिएंट के बीच रिलेशन भी है, उसका डेरिवेशन भी बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2015 में आया, 2017 में आया, 19 में आया, 20 में आया। देखिए इधर से अगर पीछे से बात किया जाए तो 21 में भी आया था, 20 में भी आया था, 19 में भी आया था, 18 में नहीं आया था, 17 में आया था, 16 में नहीं आया था, 15 में आया था। चांसेस है कि ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 छोड़ के सब साल, 16 और 18 छोड़ के सब साल में तो आया ही था क्वेश्चन लगभग, ठीक है। फिर आप लोगों का क्या है डी शॉर्टी ब्रिज आप लोगों का 15 में आया, 17 में आया, और 19 में भी आया, और फिर 20 में भी आया, ठीक है। डी शॉर्टी ब्रिज होता है कैपेसिटेंस निकालने का मेथड है, तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। ब्रैग्स लॉ भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि आखिर होता क्या है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आ सके तो आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। फिर क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये 17 में आया, 19 में आया, 21 में आया, 22 में आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मेरा सजेशन है कि आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इतना कम क्वेश्चन तो दे रही हो, आप लोग 8 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। अगर पूरा सिलेबस पढ़ने जाइएगा तो कितना सारा होगा। अगर गेस्ट पेपर भी लेते हैं तो गेस्ट पेपर फिजिक्स सब्सिडी का देखी थी मैं, मोटा भी था और उसमें बहुत सारा पेज था, उतना तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाइएगा। इतना क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर क्या है व्हाट आर अल्फा बीटा गामा रेज, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अल्फा रेज। तो ये 16 में भी आया, 18 में भी आया, तो 20 में भी आने की, 20 में नहीं आया, 22 में आ सकता है, ठीक है। फिर क्या व्हाट इज आइसोटोप, डिस्क्राइब वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्टोन मैन स्पेक्ट्रोग्राफ। तो आप लोग अगर इस 8 क्वेश्चन को कर लेते हैं आसानी से, तो आप लोग 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनाना होता है, तीनों के 3 बना सकते हैं आराम से। तो आप लोगों को देखिए ये वीडियो, इसका अगर ये जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें, इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा सिर्फ इसी क्वेश्चन का, ये नहीं कि पूरा कुछ का, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों को आता है ना मार्केट में, उसका सॉल्यूशन तो आप लोगों को नहीं रहता है उसमें। तो अगर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी चाहिए होगा तो मुझसे परचेज कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, वहाँ से ले सकते हैं। या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको 5 साल का क्वेश्चन बैंक चाहिए सिर्फ, ठीक है, क्वेश्चन जो कि मार्केट में बिकता है और वो ऐसे जगह है जो जाके परचेज नहीं कर सकते, तो वो भी आप लोग मुझसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखे आज ग्रुप बी के VVI, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग सिर्फ इसको कर लेते हैं तो आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप लोग आसानी से पास हो जाइएगा। और पास क्या, मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ बहुत ही अच्छा स्कोर 75 मार्क्स का रहता है ना, 50 प्लस आएगा, इतनी तो गारंटी मैं ले ही सकती हूँ। और अगर आप लोग की हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और आप लोग इस क्वेश्चन को, ग्रुप बी के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, इसका सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए,
ठीक है। ऐसे मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ ये इसका सॉल्यूशन का वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, ताकि अच्छे से वो उनको एक्सप्लेनेशन भी तो मिल जाए ना कि आखिर कैसे क्या लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो ठीक है, वो सॉल्यूशन वीडियो तो बाद में आएगा, पहले ग्रुप बी का VVI क्वेश्चन देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा। सुप्रिया एजुकेशन हब मेरा इंस्टा ID है, ठीक है। और अगर कोई भी PDF परचेज करनी होगी तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 मेरा टेलीग्राम ID है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए बाय, थैंक यू।